चलो देखो, इनसे पहले हम पद के आधार पर बहुपदों का वर्गीकरण पढ़ चुके थे। पद के आधार पर यानी जिस बहुपद में जैव पद होता था उसे वह पदी बहुपद कहते थे। जैसे एक पदी में एक पद रहता था, द्विपदी में दूगो, त्रिपदी में तीन गो से ज़्यादा भी हो सकता है, समझा, 4 5 6 कुछ हो सकता है। शून्य बहुपदी पढ़ चुके थे जिसका सभी गुणांक शून्य हो। आज पढ़ रहे हैं बहुपदों का वर्गीकरण किसके आधार पर? घात के आधार पर। किसके आधार पर? घात कहते हैं पावर को भी या डिग्री को भी, सब बात बराबर है, समझ गया? पावर या डिग्री। हाँ, तो आज बहुपदों का वर्गीकरण कल किस पर बांटे थे? जैसे किसी देश में क्या रहता है, एक आदमी बांटा रहता है जाति के आधार पर, फिर धर्म के आधार पर भी बांटा रहता है, धर्म के आधार पर अलग से बढ़ता है, जाति के आधार पर अलग से, रंग पर भी बांटा जा सकता है, साइज पर भी, छोट बड़, इस पर यानी किसी भी आधार पर बांटा जा सकता है। तो खैर हम बहुपदों को दो आधार पर बांटे हैं, पहले वो पद के आधार पर, अब है घात के आधार पर, ठीक है। और इसमें सबसे पहला क्या है? रैखिक बहुपद। कौन सी? रैखिक बहुपद। रेखा जानता है? हाँ, तो इस बहुपद का संबंध रेखा से है, इसीलिए इसका नाम पड़ा है रैखिक बहुपद। खैर ये तो अलग बात बता दिए। अब पूछेंगे कि रैखिक बहुपद किसे कहते हैं। परिभाषा लिखा हुआ है, जिस बहुपद का घात एक हो उसे रैखिक बहुपद कहते हैं। जैसे तुम्हारे सामने एक बहुपद है ये 4x, देखो तो इसका घात कितना है? इसका घात x के पावर कितना है? एक है, नहीं लिखा है तो एक है, तो ये कौन बहुपद हो गया? रैखिक। रैखिक बहुपद हो गया। उसके बाद देखो तो ये बहुपद है 3x + 1। इसका घात देखेंगे, घात देखने के लिए इंग्लिश का जो अक्षर होता है ABCD, इसको चर कहते हैं, उसको देखेंगे। चर इसमें क्या है? x है, x के पावर कितना है? एक, तो यहो कौन बहुपद है? रैखिक। चलो उसके बाद एक और बहुपद दिया हुआ है √2 - y। ये कौन बहुपद है? y के पावर कितना है? नहीं लिखा है तो ये कौन बहुपद हो गया? रैखिक बहुपद। इस प्रकार से और भी दिया जा सकता है 2x + 3, ये कौन बहुपद है? रैखिक बहुपद। हाँ, कुछ भी दे सकता है 5m - 6, यहो कौन बहुपद है? रैखिक। इनमें चर देखेंगे, में चर कौन है? m के पावर कितना है? तो ये कौन बहुपद है? रैखिक। समझ गया? नोट में तुम्हारे लिए कुछ लिख दिए, देखो। रैखिक बहुपद का व्यापक रूप क्या होता है? ax + b। रैखिक बहुपद का व्यापक रूप क्या होता है? ax + b। व्यापक रूप को इंग्लिश में जनरल टर्म भी कहते हैं। रैखिक बहुपद का व्यापक रूप क्या होता है? परीक्षा में पूछ सकता है ax + b। जहाँ वैसाने हम अपना मन से लिख दिए हैं तुमको समझाने के लिए, जहाँ a या b क्या है? अचर है, यानी एकरा जगह पर और एकरा जगह पर, समझता है कि नहीं तुम? साक्ष्य उतारने के लिए जहाँ a b क्या है? अचर है, यानी a के जगह पर और b के जगह पर क्या रहेगा? कोई भी संख्या रहेगा। आए बात अचर है ये। इसमें देखो 2x + b या 2x + 3 है ना, यही नहीं लिखा रहता है ax + b। देख रहा है a के जगह पर और b के जगह पर क्या है? कुछ संख्या है, यानी अचर है, तो वही समझा दिया हुआ है। खैर मेन चीज़ याद रख लेना, रैखिक बहुपद का व्यापक रूप ax + b है। और रैखिक बहुपद का घात कितना होता है? एक। AB होइ छै, रैखिक एक होइ छै। ध्यान तो रही कहीं और, जैसे भागल जा रहा है बोट पर से टाउन की तरह, एक और सर जी लिख रहा है, विद्यार्थी धर धर आ रहा है, समझ कुछ ना रहा है, समझ लो। एक तो कोई सर जी कहे ना समझे लगे उतारिए, जब उतारिए से खुश है तो कौन दिक्कत, कौन जरूरी है समझाना, समझ लो पहले, उतारने के लिए क्या बात है। भले हुए रही देखो
अब भाई क्या द्विघात बहुपद, द्वि माने होता है दो, द्वि माने दो, तो जिस बहुपद का घात दो हो उसे द्विघात बहुपद कहते हैं। जैसे देखो इस बहुपद को देखो तो 5z², इसका घात कितना है? दो। कैसे पता चला है? हाँ, तो ये कौन बहुपद है? दो बहुपद है, द्विघाती चाहे द्विघात बहुपद है, द्विघाती भी कह सकता है, द्विघाती बहुपद यानी दो घात का बहुपद है। इस बहुपद को देखो तो क्या है? 3u² + 7। 3 नहीं है, 3 को 3 नहीं कहते इंग्लिश में। हाँ, ये 3u² + 7 है। इसमें पावर देखेंगे कितना है? कैसे पता चला है? हाँ, तो यह कौन बहुपद है? चरघाती। हाँ, ध्यान रखना, तो हम यहाँ बोलते रहना हम लोग। इस बहुपद को देखो 4x² - 5x + 1। कहाँ त्रिघाती बहुपद है ये? x का पावर 2 है ई ना रहती तब ना जो रहती है, गुना वाला में रहती तब ना। ई कौन बहुपद है? x की पावर क्या है? 2। सबसे ज्यादा घात देखेंगे बहुपद में, देखो इसका एक पावर 2 है, एक पावर 1 है, एक पावर 0 है, तो सबसे ज्यादा कितना घात है? 2 वाला के द्विघाती बहुपद होले। ई देखता y² + 5/3 यानी 5/3y। एकरो घात कितना है? देखिए एकर 2 है, एकर सबसे ज्यादा घात कितना है? एकर 2। तो ये होला द्विघाती बहुपद। इस प्रकार से अपना मन से भी कोई भी बना सकते हैं, जैसे 5p² + 3p + 9। यह कौन बहुपद है? द्विघाती है। उल्टा पुल्टा लिखेगा तो ये कोई दिक्कत नहीं है। 2 - x², ये कौन बहुपद है? हाँ, ध्यान रखना। खैर चलो, नोट में फिर से एक चीज़ तुम्हारे लिए मिल गया है, वो सब याद रखना ही नहीं, खाली नोटे याद रखिए। ये अलग से बतावे के लिए लिख दे छो। रैखिक बहुपद का व्यापक रूप क्या होता है? ax² + bx + c। याद रहेगा ना? ax² + bx + c। समझ गया? जहाँ समझाने के लिए लिख दे आई बा कौन सी रहता है? गणित की कोई भी संख्या रहता है, और आई बा कोई भी चर रहता है। जैसे x वाला बहुपद है, y वाला भी हो सकता है, ay² + by + c। कोई भी वाला हो सकता है, लेकिन ऐसा नहीं रहेगा। सिंप्लिसिटी में समझाने के लिए ये है। चलो उतारो, इसको उतारो। त्रिघाती बहुपद कौन सी? पद के आधार पर पढ़ रहे थे, त्रिपदी बहुपद। इसमें तो पद के आधार पर है नहीं, कौन सी के आधार पर है? घात के, तो यह है त्रिघाती बहुपद। इसका भी परिभाषा से मैं बिना कहे हुए समझ जाएगा। जिस बहुपद का घात क्या हो? 3 हो, यानी ज़्यादा से ज़्यादा बहुपद के घात रहे चाहिए 3। 3 से ज़्यादा ना हो चाहिए, ना तो जितना ज़्यादा हो तो ओकर हो जाती बहुपद। यही लिए जिस बहुपद का घात 3 हो उसे त्रिघाती बहुपद कहते हैं। जैसे देखो ये बहुपद कौन बहुपद है? त्रिघाती। अरे बहुपद पहचानता है कि भूल गया? पहचानते हैं। बहुपद किसे कहते हैं? जिसमें चर का पावर क्या हो? पूर्ण संख्या हो। कि बस पढ़ते गए, लोटा के पानी फुटल नहीं ना रखा है कि ऊपर से डाल रहा है और नीचे से रोक करके रखना। हाँ, मतलब ना तो इधर से कमाया और इधर से अपनी जिंदगी में फूक ताप डाला। था विद्यार्थी जीवन में सब पढ़ाई के फूक ताप डाली है, तब पता चल तू पढ़ लिख ले तो यो कथी करे पर तू से छोड़ ले। मजदूरी करना खराब बात नहीं है, लेकिन शिक्षा का बचा हुआ होना जरूरी है। हर काम अच्छा है दुनिया में, कोई हर काम अच्छा है दुनिया में, कोई काम खराब नहीं। चोरियों करेगा ना, सरकार तुमको इनाम देगा, पुरस्कार देगा, साहित्य अकादमी पुरस्कार। डकैती भी करेगा तो, बदमाशी भी करेगा तो बड़ा सम्मान देगा। ठीक है, करेगा नहीं ये सब? हाँ, एगो उधर मुँह घुमा ले, इधर घूमो न तो सीधे
कई दिन सब काम तो अच्छे है, सब काम अच्छा है, लेकिन ये काम नहीं है चोरी है। और चोरी क्या, चोर क्या समझ लिया तुम? वो घर से सामान चुराता है वो चोर है? अरे कोई चोरे नहीं है, इनसे बड़ा बड़ा चोर तुमको बढ़िया ड्रेस में दिखेगा, है ना। इनसे बड़ा चोर और डकैत तुमको कहाँ दिखेगा? जाओ किसी सरकारी दफ्तर में, है ना, वहाँ तरह तरह के बारी चोर जानता है कि नहीं? चोर डकैत जानता है ना, जो किसी का धन पैसा लूटता चुराता है उसी को चोर कहते हैं। तो ये चोर तो थोड़ा मोड़ा लूट के ले आए चुरा के, असली लुटेरा तो वहाँ पर है दफ्तर में, ऑफिसर सब। नहीं समझा? समझ गए। हाँ, नेता सब है, खा खा के पूरा घैला बढ़ा दै छै, खाइ छी एक्सरसाइज तो करे छी ना तो पेट हो गेलक। सरकारी मुंशी जी के ना देख ली, गर्दन में घैला बांध के आ नदी में खैर छोड़ो, थानेदारी की कमाई और फूक केना कहे छ फूसका कहे 2-4 गो अक्षर पढ़ के जितना कमाइत रही उतना अभी के बड़का बड़का वकील कथी कथी कलेक्टर फ्लेक्टर पूरा लाइब्रेरी यानी पूरा किताब पढ़ने वाला भी। हाँ तो तुम भी विद्यार्थी है, इधर से पढ़ा उधर उड़ाया, वो तो बेकार हो गया। तुमको लगता होगा सर जी तो मुंशी जी के कही है, अगर तुम भी वैसा करता है तो तू हाँ बुआ अभी बचपन से कितना पढ़ा, सब तो उड़ा दिया होगा हैं। हाँ कहेगा अभी ये सर जी पढ़ाई दिमाग में रखे में टेंशन ना होइए, आ धन रखे में टेंशन हो छो ना। आई ये देखी ना, अब प्रणाम बोल सकी बोल मतलब की बात रखो ध्यान, समझा? ध्यान रखो इस सब का। पढ़ाई पढ़ता है तो उसको बचाना भी जरूरी है कि इधर से पढ़ा एक काम से लिखो नहीं काम से निकाल दिया, कर तो ऐसा ही रहा है। तो खैर छोड़ो, ये कौन बहुपद है? 7y के पावर 3 त्रिघाती। कैसे पहचाना? इसमें y का पावर देखिए कितना 3 है। इसको देखो तो ये बहुपद है कि नहीं है? हम अभी तुमको हम पेचीदा नहीं बना रहे, घुमा रहे नहीं रहे, ना तो इसमें भी तुम कहीं ना कहीं पर क्या हो जाएगा, फंस जाएगा। हम बस सिंपलिसिटी में पढ़ा रहे हैं तुमको, समझ गया? ये कौन बहुपद है? त्रिघाती। हाँ, सबसे ज़्यादा घात कितना है इस बहुपद का? 3, तो इसलिए कौन बहुपद है? त्रिघाती। हाँ अब चलो देखो नोट में देख लो, त्रिघाती बहुपद का व्यापक रूप क्या होता है? ax³ + bx² + cx + d। चाहे हिंदी में पढ़ सकता है ax³ + bx² + cx + d। जहाँ करा ABCD कथी है? कोई अचर है, यही बा कोई संख्या नहीं रहेगा। ध्यान तो दूसरा जगह 40 मिनट कहाँ ध्यान कंसंट्रेट कर पाता है। यही बा ABCD के कोई अक्षर रहता हो x के जगह पर, ABCD के जगह पर अरे x³ x² x के पावर 1 है बा, यही पर कथी रहता? ABCD के कोई अक्षर रहता हो, आई जो लिखल ABCD गणित के संख्या रहता, जैसे ही केना रहता असली रूप में 2x³ देखिए, a के जगह पर कथी है 2 है, + 5x², b के जगह पर कथी है -3x। समझ गए? अच्छा समझ गया तो हम पूछेंगे, ठीक है? √2 लिखे, कुछ भी रह सकता है, बट्टा में कोई दशमलव कुछ भी रह सकता है। हाँ चलो समझ गया? चलो उतारो। ऐसा सबको याद रखना। रैखिक बहुपद का व्यापक रूप कितना होता है? क्या होता है? रैखिक बहुपद का और द्विघात का ax² + bx + c। त्रिघाती बहुपद का ax³ + bx² + cx + d। रैखिक बहुपद का घात कितना होता है? रैखिक बहुपद का घात सच 1 होता है। त्रिघाती का 3 होता है। द्विघाती का 2 होता है। चतुर्थ घाती का 4 होता है। 50 घाती का 50 होता है। हाँ खैर उतना पढ़ेंगे नहीं, बस त्रिघाती तक ही रहेंगे। चलो मेन चीज़ समझाना था, समझ गया।